हम लोगों ने अपना बैकएंड डिप्लॉय कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगा, आप उसकी वीडियो ज़रूर से देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय करेंगे और सबसे बढ़िया चीज़ है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रंट एंड डिप्लॉय करेंगे वो अपने डॉकर कंपोज या डॉकर की हेल्प से ही करेंगे। जो हमने यहाँ पे एक डॉकर कंपोज फाइल बनाई थी, इसी डॉकर कंपोज फाइल के अंदर हम अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन की भी इमेज बिल्ड करेंगे और इसी के अंदर वो इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। तो होगा क्या, जैसे आप डॉकर कंपोज आप करोगे, सारी आपकी बैकएंड सर्विस, फ्रंट एंड सर्विस, डेटाबेस एक साथ ही रख देंगे, सारी एक साथ चल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अभी बैकएंड को छोड़ दो भाई अभी, एंड आ जाएंगे फ्रंट एंड पे। थोड़ा बैकएंड में भी चेंजेस है वो भी मैं बताऊंगा। ये हमारा फ्रंट एंड है, पहले आप एक बार देख लो। यहाँ पे ये फ्रंट एंड हमारा चल रहा है npm run dev। यस, ये फ्रंट एंड हमारा चल रहा है एंड अभी बंद कर दो इसको, कोई ज़रूरी नहीं। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे एक डॉकर फाइल। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं डॉकर फाइल एंड स्पेलिंग सही लिखिएगा भाई, डॉकर फाइल। एंड इसके अंदर हमें Node.js चाहिए, तो हम लोग कमेंट करके लिख दो भाई। इसके अंदर मल्टी स्टेज बिल्ड हम लोग करेंगे, तो स्टेज ये होगा 1 एंड स्टेज 1 में Node.js वगैरह हमें चाहिए। तो हम कहेंगे फ्रॉम और बेस URL या बेस जो इमेज है वो नोड होगी, नोड और 20 एज बिल्ड। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई कि हमें एक बेस इमेज चाहिए नोड 20, क्योंकि हम 20 वाला वर्जन पे। अगर चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियर कर लो यहाँ पे एंड नोड -v। यस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रॉम नोड 20 यूज़ किया है। अगर आप अपने हिसाब से वर्जन को चेंज कर लिए, उसके बाद मैं वहाँ यहाँ पे अगेन वर्किंग डायरेक्टरी सेट करूँगा, dir, और वर्किंग डायरेक्टरी में मैं /app ही सेव करूँगा। आसान। देन हम कॉपी करेंगे अपने package.json को। यस, कॉपी कर लेंगे अपने package.json को /, मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर, मतलब ऐप के अंदर आ जाएगी package.json। अब हम इंस्टॉल करेंगे, तो हम कहेंगे रन npm install, तो हमारा सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, नोड मॉड्यूल बन जाएगा। उसके बाद हम कॉपी कर देंगे करंट को करंट के अंदर। ठीक है, मतलब जो भी इंस्टॉल हुआ है, जो कि हमारा सोर्स फोल्डर्स या सारी चीज़ें हैं अपने पब्लिक जो भी है, हम उसको कॉपी कर देंगे अपने ऐप डायरेक्टरी के अंदर। तो करंट मतलब अभी जो करंट अपने होस्ट मशीन के अंदर, करंट के अंदर जो हमारे फोल्डर्स हैं उसको कॉपी कर देंगे अपने टारगेटेड ऐप डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारा जब कॉपी हो गया उसके बाद हम रन बिल्ड करेंगे अपना, रन npm इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अच्छा इंस्टॉल नहीं, यहाँ पे इंस्टॉल तो ऑलरेडी हो चुका। npm रन बिल्ड करेंगे, सो हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगा। एक बार इस कमांड को आप यहाँ भी चला के देख सकते हो, npm रन बिल्ड। एंड जब ये बिल्ड होता है तो आपके पास एक डिस्ट फाइल बनती है, ये वाली डिस्ट फाइल। इस डिस्ट फाइल को बेसिकली हमें होस्ट करना होता है, तो हम यही कर रहे हैं अपने कंटेनर के अंदर। ये जो डॉकर फाइल लिख रहे हैं इसमें टारगेट हमारा यही है कि हम नोड इमेज को यूज़ करें, करंट डायरेक्टरी सेट करें, देन package.json को कॉपी किया, देन इंस्टॉल कर लिया, नोड मॉड्यूल बन गया। उसके बाद हम कॉपी करेंगे सारी चीज़ को अपने टारगेट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। देन हमने नोड npm रन बिल्ड कर लिया। इससे हुआ क्या, इससे हमारे ऐप डायरेक्टरी के अंदर भी एक डिस्ट फोल्डर बन जाएगा। अब दूसरे स्टेज में क्या करेंगे, सो हम लोग स्टेज 2 में बेसिकली हम सर्व करेंगे अपने रिएक्ट ऐप को, सर्व रिएक्ट ऐप, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे nginx फ्रॉम nginx और हम यूज़ करेंगे स्टेबल alpine। ठीक है, तो ये वाला हम लोग nginx यूज़ करेंगे टू सर्व रिएक्ट एप्लीकेशन जो बिल्ड होगा वो। एंड देन इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, हमें एक्चुअली कॉपी करना होगा। कॉपी करेंगे हम फ्रॉम अपने डिस्ट फोल्डर से, अपने कहेंगे, हाँ चलो अपने पहले तो हम अपनी स्टेज बता देंगे, स्टेज का नाम। तो हम कहेंगे फ्रॉम दिस बिल्ड, और इसका नाम सही कर दो यार, बिल्ड कर दो। एंड कहेंगे कि हमें इस वाली स्टेज से कॉपी करना है ऐप के अंदर जो डिस्ट है। कहाँ पे कॉपी करना है, /user/share/nginx/html के अंदर। तो होगा क्या, जो आपकी डिस्ट वाली सारी फाइलें वो कॉपी हो जाएंगी आपके nginx के HTML के अंदर। अब nginx अपने HTML के अंदर से सर्व कर देगा। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे एक्सपोज करना है, या आप पहले, हाँ कॉपी हो गया, आप यहाँ पे एक्सपोज कर लो। पोर्ट 80 पे nginx चलता है, उसको एक्सपोज कर दिया। देन cmd के अंदर आप nginx को रन कर दो एज अ डेमन। तो बेसिकली nginx g डेमन ऑफ। ठीक है, आई थिंक ये कमांड है एक्चुअली रन करने का। यस, हमारा ये बिल्ड हो जाएगा इस वाले डॉकर फाइल की हेल्प से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग इस डॉकर फाइल या जो इमेज बनेगी
उस इमेज को डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, हम इसको मेंशन करते हैं अपने डॉकर कंपोज के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आ जाओ, ओपन कर लो डॉकर कंपोज एंड यहाँ पे हम आ जाओ सर्विसेज के अंदर। हम कहेंगे एक रिएक्ट सर्विस होगी एंड रिएक्ट सर्विस के अंदर हमें बिल्ड कहाँ से करना है, कॉन्टेक्स्ट बताना है। तो कॉन्टेक्स्ट अभी हम अपने चैट एप्लीकेशन के अंदर बैकएंड के अंदर है, तो हम कहेंगे यार हम पेरेंट पे चलेंगे एंड यहाँ पे हमारा फ्रंट चैट है, क्योंकि वो डॉकर फाइल हमारे इस वाले फोल्डर के अंदर है। तो ये चीज़ याद रखिएगा भाई कि आपकी डॉकर फाइल है कहाँ, कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए। और इसके अंदर हमारी जो डॉकर फाइल है वो है डॉकर फाइल, ठीक है। तो यहाँ से बिल्ड होगा हमारी इमेज। बाकी अगर इमेज को पुल करना है, सो इफ़ वी वांट टू पुल द इमेज, तो हम इमेज को पुल करेंगे बैच LCWD एंड नाम दे दो उसका कुछ चैट फ्रंट, ठीक है, चैट फ्रंट। पिछले वाले का नाम क्या था, चैट बैक था, इसका चैट फ्रंट दे दो, चैट फ्रंट, ठीक है। तो बिल्ड हम इस कॉन्टेक्स्ट से करेंगे या इस जगह से करेंगे, और पुल करना होगा तो हम यहाँ से डॉकर हब से इस वाले यूज़र नेम से यहाँ से हम लोग पुल करेंगे। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बताना, हमें पोर्ट एक्सपोज करना है। सो हम पोर्ट कंटेनर के अंदर 80 पोर्ट एक्सपोज है, लेकिन हम उसको यूज़ करेंगे 5173 से एक्सेस कर सकते हो आपकी मर्जी, या फिर 30 से या 80 से ही कर सकते हो, बट अभी मैं 5173 से कर रहा हूँ, ठीक है। 80 को मैंने मैप कर दिया 5173 से अपने होस्ट मशीन के अंदर। उसके बाद नेटवर्क बता देंगे कि अगर कुछ कम्युनिकेशन वगैरह चाहिए अपने बाकी सर्विसेज तो आप नेटवर्क यूज़ कर लेंगे, बस और कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा काम हमारा हो चुका फ्रंट एंड के लिए। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ हमें और करनी है, हमें यहाँ पे अपने फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आई थिंक हमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉन्फ़िग के अंदर आओ, हेल्पर एक्सियोस के अंदर लोकल होस्ट यहाँ पे यूज़ कर रखा है हम लोगों ने। तो और अपने बैकएंड के अंदर भी हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स के अंदर यहाँ पे लोकल होस्ट यूज़ कर रखा है। तो मैं इन दोनों की जगह पे अपने सर्वर का IP दे दूँगा, ठीक है। ये IP कॉपी करूँगा एंड इसको चेंज कर दूँगा, यस, ठीक है। और साथ ही साथ मैं फ्रंट एंड पे भी दे दूँगा, इसको अपने फ्रंट एंड पे भी यहाँ दे दूँगा, सो दैट ये IP यूज़ करे, ना कि हमारा लोकल होस्ट वाला IP। अब हम बिल्ड करते हैं अपने डॉकर कंपोज की हेल्प से बिल्ड करते हैं। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे एंड क्लियर कर लो एंड लिखेंगे डॉकर कंपोज बिल्ड। पहले करके देखो कि इमेज बिल्ड हो रही है कि नहीं, कि कोई दिक्कत आ रही है। डॉकर कंपोज बिल्ड, आप देखो रिएक्ट सर्विस रेफर्स टू अनडिफाइंड नेटवर्क, ओके। सो यहाँ पे आप डॉकर कंपोज के अंदर हम लोगों ने कुछ गड़बड़ लिख दिया है, नेटवर्क था ऐप नेटवर्क, सही तो है यार, तो एक बार चेक कर लो भाई। ऐप नेटवर्क यहाँ भी है, यस, यहाँ पे स्पेस, यस, ठीक है। तो डॉकर कंपोज फाइल आप सही कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे डॉकर कंपोज बिल्ड कर दीजिए, इट विल बिल्ड द इमेजेस। तीनों इमेजेस बिल्ड हो जानी चाहिए एंड तीनों को हम चेक कर लेंगे एक बार। उसके बाद हम लोग इसको डॉकर कंपोज को, या पहले इसको पुश कर देंगे, उसके बाद डॉकर कंपोज को ट्रांसफ़र करेंगे अपने डिजिटल पे, देन वहाँ पे रन करेंगे, देखेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। सो आई थिंक हम डॉकर इमेजेस एंड यस, हमारे पास चैट फ्रंट आ चुका है, ठीक है। 53 साइज़ है इसकी एंड हमारे पास चैट बैक आ चुका है। अच्छा, ये वाली इमेज है, चैट बैक में तो कुछ हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम ज़रा क्या करते हैं, डॉकर कंपोज पुश लगाते हैं, तो हमारे पास दोनों इमेजेस ऑनलाइन पहुंच जानी चाहिए। लेट्स सी, अपना यूज़र नेम ज़रा अपना अकाउंट ओपन करते हैं डॉकर हब वाला, ठीक है। डॉकर हब जब तक पुश हो रहा है तब तक हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो चैट बैक तो हमारे पास है, हम लोगों ने किया था पहले, इससे पहले, एंड चैट फ्रंट भी वेटिंग आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हमारा लॉगिन ऑलरेडी है, तो चैट बैक के बाद चैट फ्रंट एंड भी पुश हो जाएगी इमेज। फिर हमें लास्ट चीज़ बची है, लास्ट चीज़ में हमें सिंपली ये करना है कि हमें ये दोनों इमेजेस को यूज़ करना है अपने डिजिटल ओशन। तब तक हम एक काम करते हैं, डिजिटल ओशन लॉगिन कर लेते हैं। सो लेट्स कम हियर और टर्मिनल यहाँ पे हम लोग आ जाओ और यहाँ पे यूज़ करो SSH रूट यूज़र नेम देन IP एड्रेस। तो आई थिंक कॉपी किया था, नहीं कॉपी नहीं है हमारा IP एड्रेस, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। IP एड्रेस अगेन कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड यस, पासवर्ड दे दो एंड यस, लॉगिन हो चुका है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। अगर हम LS करें तो हमारे पास डॉकर कंपोज फाइल, इसे भी हमें अपलोड करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब अपडेट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इमेज तो आ जानी चाहिए,
एक बार रिफ्रेश कर लो अगेन, फ्रंट चैट या चैट फ्रंट। तो यस, आप देखोगे चैट फ्रंट आ चुकी है यहाँ पे। एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हो पुश हो चुकी है। अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम अपनी डॉकर कंपोज फाइल अपडेट करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे SCP, ठीक है, एंड देन हमें डॉकर कंपोज चाहिए। उसके बाद अगेन रूट @ IP एड्रेस देन कोलन रूट फोल्डर चाहिए था, एंटर करेंगे एंड यस कर दो। ये सब चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ के अंदर, तो आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड डाल देंगे एंड ये कॉपी कर देगा आपके डॉकर कंपोज को। चेक करना चाहो तो आप विम से ओपन करके चेक कर सकते हो डॉकर कंपोज। एंड नीचे आप देखो यहाँ पे आपके पास चैट बैक के बाद हमारे पास यहाँ पे, एक बार नीचे आओ ज़रा, एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्विट कर लो एंड आई थिंक कॉपी हो जानी चाहिए यार, हम लोगों ने कॉपी तो किया है एक बार। अच्छा, मुझे वो कमांड जो चलाना था, ये वाला कमांड जो चलाना था, ये कमांड अपने लोकल पे चलाना था, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, अपने लोकल मशीन साइड आ जाओ एंड हाँ यस, ठीक है। तो अब आई थिंक अपडेट हो चुका होगा हमारे यहाँ पे। तो एक बार ज़रूर से विम से आप चेक कर लीजिए, विम डॉकर कंपोज एंटर करोगे तो आपको यस देखो रिएक्ट सर्विस आ चुकी है। तो अब फाइनली मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना, हम यहाँ पे क्विट कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे डॉकर डैश कंपोज, अगर कुछ चल रहा होगा तो हम रिमूव कर देंगे। बेसिकली हम लोग स्टॉप डाउन कर दूँ, ठीक है। तो डॉकर कंपोज आई थिंक चल नहीं रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पुल कर लो पहले, डॉकर कंपोज पुल कर लो सो दैट इमेज यहाँ पे आ जाए एक बार, मोंगो बूट ऐप और रिएक्ट सर्विस, ये तीनों इमेज आ जाए। उसके बाद डाउन करेंगे एंड देन अप करेंगे, ठीक है। तो यस, अब हम क्या करते हैं, डाउन कर लो एक बार, हाँ ओके। सो एक बार अप करके ट्राई करते हैं हम, डॉकर कंपोज अप, ओके। सो यहाँ पे आई थिंक फ्रंट चैट आइदर डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम लोगों ने आई थिंक अपने डॉकर कंपोज के अंदर फ्रंट चैट लिख रखा है क्या, नहीं ठीक तो है, ठीक है। सो ज़रा हम क्या करते हैं, एक बार डॉकर कंपोज ओपन करते हैं हम लोग, विम डॉकर कंपोज YAML, आई थिंक ये चीज़ कह रहा है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें ये पाथ भी देना पड़ेगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं ज़रा चेंज करने की, हालांकि कॉन्टेक्स्ट हम लोग, चलो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हम लोग डॉट ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसा हम लोग सेट करेंगे जिसे यूज़ ना करना पड़े। एक डॉट और हटा दो, अब राइट क्लिक कर लो एंड अगेन आप अप करने की कोशिश करो एंड यस, ठीक है। तो ये उसी की चीज़ थी। अब आप डॉकर PS ज़रा चेक करो, ये वाली 3 चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ज़रा ओपन करेंगे अपना पोर्ट, दैट इज़ विच पोर्ट, रिएक्ट वाला पोर्ट कहाँ है भाई, एक्सपोज था रिएक्ट पोर्ट, आई थिंक ये मोंगो है, ये हमारा बूट ऐप है। तो हम क्या करते हैं, डॉकर PSA ज़रा ट्राई करते हैं एंड यहाँ पे ओके। सो हमारा ये वाला एप्लीकेशन जो है ये बंद हो चुका है, आई डोंट नो, ज़रा हम लोग चेक करते हैं लॉग्स। तो हम कहेंगे डॉकर लॉग्स एंड देन दिस, आप देखोगे डॉकर एंट्री पॉइंट एग्जीक्यूटिव फॉर्मेट एरर आ रहा है। सो आई थिंक इसमें भी हमारी कुछ दिक्कत आ रही है, इसको हम लोग सॉल्व कर दें, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। एंड थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे कि और भी प्रॉब्लम ना हो भाई, ओके। सो ये सॉल्व करने के बाद फिर सेम प्रोसेस करेंगे, बिल्ड करने के बाद पुश कर देंगे, देन यहाँ पे पुल कर लेंगे, ओके। चलो भाई वो भी कर लेते हैं हम लोग, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर सही करेंगे। हमारी जो यहाँ पे अगर हम ओपन करें तो हमारा पहले फ्रंट एंड ओपन करते हैं या बैक एंड, चलो मैं दिखा देता हूँ, इसको सबको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा मैं सही करने की कोशिश करूँगा यहाँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे अपना बैक एंड बैकएंड को फाइल सिस्टम में ओपन करें, अपने फाइंडर से ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बैकएंड है और बैकएंड के अंदर हमारे पास डॉकर कंपोज फाइल है और हम लोग एक्चुअली यूज़ करें डॉकर कंपोज फाइल के अंदर ये वाली डॉकर फाइल, ये वाली डॉकर, इस वाले यहाँ पे जो डॉकर फाइल रखी है, साथ ही साथ में हम लोग यहाँ से इसको भी रेफर करना है। तो मैं क्या करूँगा, हाँ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अपने इस डॉकर कंपोज फाइल को पैरेंट डायरेक्टरी में डाल देता हूँ,
यहाँ से कॉपी करो एंड यहाँ पेस्ट कर दो। तो हमने कट कर लिया यहाँ से, तो हमने यहाँ से पेस्ट कर लिया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली यहाँ से डॉकर फाइल जा चुकी है और यहाँ पे आ चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पैरेंट से रेफ़र कर सकते हैं दोनों डॉकर फाइल को बहुत आसानी से। ये काम हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने लोकल सिस्टम में आते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लोग चलते हैं अब बैक, और यहाँ से हम सारा कमांड चलाएंगे। हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है ls ये डॉकर कंपोज फाइल। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने डॉकर कंपोज फाइल के अंदर। तो अब डॉकर कंपोज फाइल ओपन कैसे करें भाई, कैन वी ओपन डायरेक्टली, हम एक बार देखते हैं। डायरेक्टली डॉकर कंपोज फाइल को ओपन कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो ओपन कर सकते हैं सिंगल फाइल। यस हमने ओपन कर लिया। एंड यहाँ पे अब हम लोग अपने बूट ऐप का जो कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट कि हम डायरेक्टली यहाँ से डॉट लगा दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बैकएंड के अंदर रखी है ये डॉकर कंपोज, एंड साथ ही साथ में जो फ्रंट एंड है वो हमारा पेरेंट डायरेक्टरी यानी करंट डायरेक्टरी में फ्रंट एंड के अंदर रखा है। तो ये चेंजेस हमने किए हैं। दूसरी चीज़ इसमें सेम अगेन यही प्रॉब्लम हो रही कि हमारा जो, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मोंगो, ठीक है ये सब तो ठीक है। जब हम लोग ने बैकएंड की फाइल बनाई थी, इमेज डॉकर फाइल बनाई थी, तो यहाँ पे AMD4 वाली स्क्रिप्ट यूज़ की थी, क्योंकि हमारा जो टारगेटेड मशीन है वो हमारी एक्चुअली AMD4 है, और हमारा जो ये एप्पल का जो सिस्टम है वो एक्चुअली ARM4 है। ये चीज़ मैंने बताई थी। तो यही दिक्कत हमारे यहाँ पे भी आ रही है, अपने फ्रंट एंड पे भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी हम आएंगे। अगर डॉकर कंपोज फाइल पे देखें तो आई थिंक ये Nginx या फिर नोट, इसमें से इसको भी मैं AMD 64 कर देता हूँ, AMD 64 एंड यस AMD 64 यहाँ भी मैंने कर दिया, सेम ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे किया था, जिससे कि हमारे लिनक्स पे ये चल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं और लेट्स, और यहीं से हम देखते हैं, इमेज बिल्ड करके चेक कर लेते हैं। तो हम बैक आ जाएंगे और यहाँ पे हमें डॉकर कंपोज फाइल मिल जाएगी, ठीक है। ls कर लो, यस डॉकर कंपोज। तो हम डॉकर कंपोज और डायरेक्टली आप यहाँ पे बिल्ड करके चेक कर लो कि इमेज बिल्ड हो रही है कि नहीं बिल्ड हो रही है, एंड आई होप इमेज बिल्ड हो जानी चाहिए हमारी। AMD4 से इमेज बिल्ड हो जाएगी तो हमारा तगड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, आई थिंक एरर आ गई यहाँ पे। आई थिंक AMD4 वाली Nginx नो मैच प्लेटफॉर्म मैनिफेस्ट फाउंड, आई थिंक यस AMD4 वाली हमें मैनिफेस्ट मिली ही नहीं। तो हमारे पास कुछ ऐसा देखना पड़ेगा भाई। हाँ लेट्स सी। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको बंद कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं। हम लोग यहाँ पे आते हैं, लेट्स डॉकर हब चेक करते हैं, और यहाँ पे ज़रा आप यहीं पे टाइप कर दो AMD Nginx। अदरवाइज़ हमें बिल्ड करना पड़ेगा भाई AMD के लिए, तो उसके लिए अलग कमांड है, बट देखते हैं भाई। Nginx AMD 64 ज़रा डाल दो, ये वाला देखते हैं Nginx हम। आई थिंक Nginx यस ये वाला Nginx हम लोग चेक कर सकते हैं। एक बार एल्पाइन भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारे पास एल्पाइन भी है क्या? AMD Nginx एल्पाइन, एक बार Nginx ये वाला चेक करते हैं एक बार हम लोग, यही वाला। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखो इतने सारे इमेजेस है ना, डॉकर फाइल लिंक ये सारी हैं हमारे पास। मेन लाइन एल्पाइन है तो ये रहा हमारे पास, एक बार मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Nginx एल्पाइन स्लेम है, बट आई डोंट थिंक ये चलेगा, क्योंकि AMD4 होना चाहिए भाई, तभी चलेगा, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं ज़रा। नहीं ठीक है, एक बार बैक आ जाओ आप लोग, एल्पाइन हटा दो ज़रा, ठीक है। सो AMD 64 ये वाली AC की मैं बात कर रहा हूँ, 9 डे पहले अपडेट हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम ज़रा मेन लाइन, ठीक है, एल्पाइन को ज़रा देखते हैं, एक बार इसी को ट्राई करते हैं हम लोग, लेट्स सी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। तो हमारा जो बैकएंड वाली फाइल है हमारे डॉकर ये वाली फाइल, आई थिंक डॉकर की फाइल ये है, एंड हम लोग पेस्ट कर लेते हैं ज़रा, एंड लेट्स ट्राई टू बिल्ड द इमेज अगेन। तो इमेज तो बिल्ड होनी चाहिए भाई, यस इमेज बिल्ड हो जाएगी,
एंड फिर हम क्या करेंगे, यस इमेज बिल्ड हो गई। तो हम क्या करते हैं, मुझे लग रहा है आई थिंक सारा चीज़ अपडेटेड है। हम अब एक बार इमेज बिल्ड हो गई तो इसको पुश करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको कहाँ से। कमांड सेम ओपन है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट सेम ओपन है, सेम जगह पे है चैट ऐप पे। तो हम डायरेक्टली पुश कर दूँ जो इमेज बिल्ड हुई है, एंड हियर वी गो। तो हमने पुश कर दिया है एंड ये अपडेट हो जाएगी थोड़ी देर में। और जब एक बार अपडेट हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, देन फिर से हम अपनी डॉकर कंपोज फाइल अपने क्लाउड पे ले चलेंगे। क्लाउड पे एक बार चलेंगे, फिर वहाँ पे हम अगेन पुल करेंगे दोबारा से, एंड देन दोबारा से पुल करने के बाद फिर हम रन करेंगे, ये सारा काम करेंगे। और फिर अपने पोर्ट को, एंड दैट इज़ आई थिंक विच पोर्ट वी आर ट्राइंग टू ओपन रेक्ट के लिए 5173 इस पोर्ट को हम फिर अलाउ करेंगे अपने फायरवॉल से, ठीक है। इतना काम हम लोग करेंगे। यस पुश हो चुकी है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, SCP एंड देन डॉकर कंपोज एंड रूट @ देन IP एड्रेस चाहिए मुझे, IP एड्रेस हमारे यस यहाँ पे, एंड देन कोलन रूट एंड हियर वी गो। यस पासवर्ड डाल दो। हमने पासवर्ड को यस डाल दिया है। अब आ जाते हैं, लॉगिन करते हैं हम लोग। आई थिंक लॉगिन ही है, हम लॉगिन नहीं। तो एक बार आप इसको बंद करके नया टर्मिनल ओपन करो, इसको टर्मिनेट कर दो, यहाँ पे आ जाओ एंड SSH रूट @ यस, ठीक है, पासवर्ड डाल दो एंड हियर वी गो। यस आप LS करो, यस एक बार विम से चेक करो डॉकर कंपोज फाइल को, एंड आई थिंक इसमें तो कुछ है नहीं ज़्यादा। कॉन्टेक्स्ट मैंने बस चेंज किया है। तो कॉन्टेक्स्ट देखो, बैकएंड का ये वाला कॉन्टेक्स्ट हो गया और फ्रंट एंड का हमारा फ्रंट एंड वाला कॉन्सेप्ट हो, मुझे लग रहा है ठीक है। अब हम लोग क्विट करो इसको, एंड देन अगेन अगर चल रहा है तो डॉकर कंपोज डाउन कर लो एक बार। कुछ भी चल रहा है तो हट जाए, ठीक है, बट आई डोंट थिंक डाउन हो रहा है तो हम आप कर देते हैं डायरेक्टली, या पहले पुल कर लो एक बार। सो लेट्स सी, मुझे लग रहा है फोल्डर भी दो फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, एक चैट ऐप बैकएंड का और एक चैट ऐप फ्रंट एंड का, तभी ये कुछ कर पाएगा भाई, ठीक है। तो आप करो। हाँ तो हम एक काम करते हैं, बैकएंड का एक फ़ोल्डर बनाते हैं, MKDIR बना लो, MKDIR, और नाम इसका दे दो वही कॉन्टेक्स्ट वाले 2 फोल्डर्स। एक फ़ोल्डर हमारा ये वाला है, लेट्स क्रिएट दिस MKDIR, यस, और एक हमारा फ्रंट एंड वाला है MKDIR, ठीक है। अब पहले डाउन करो भाई, कुछ चल रहा है तो हटा दो पहले उसको। तो पहले हम डाउन करेंगे, ओके, सो डाउन, ठीक है। तो मैंने पहले डाउन कर दिया, यस डाउन हो गया। अब हम अप करते हैं, अब -D, इससे हमारा चेक हो जाएगा, क्या ये भी चेक हो जाएगा कि हमारा Nginx चला MD4 पे कि MD64 पे कि नहीं चला। तो हम लोग पहले डॉकर PS करके देखते हैं, एंड आई डोंट थिंक चला है हमारे पास सिर्फ 8080 मोंगो है बस, और यहाँ पे हमारे पास नहीं है कोई चीज़। अगर हम यहाँ डॉकर PSA से देखते हैं तो आप देखोगे हमारे पास जो ये वाला जो हमारा एंट्री पॉइंट था बेसिकली हमारे फ्रंट एंड का, वो एग्ज़िट हो चुका है 21 सेकेंड अगो। अब क्यों एग्ज़िट हुआ, ज़रा लॉग चेक कर लो यहाँ पे, डॉकर लॉक्स, एंड ये आप देखो वही सेम प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम हमारे इमेज की है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो डॉकर फाइल फेज टू बिल्डिंग, तो ये इमेज की दिक्कत है, ठीक है। MD64 वाली दिक्कत जो थी सेम वही दिक्कत आ रही है, ठीक है। क्या हम प्लेटफॉर्म बता सकते हैं इस तरह से, लेट मी डू, ठीक है। तो अपने डॉकर कंपोज फाइल पे आ जाओ अगेन, डॉकर कंपोज क्या बैकएंड तो चल ही रहा है, यहाँ पे आ जाओ, या फिर हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेटफॉर्म का, यस लिनक्स MD64, ठीक है। एक बार मैंने बस बता दिया है, आई थिंक चलना चाहिए। आर्किटेक्चर की यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, 101% आर्किटेक्चर की प्रॉब्लम आ रही है, ओके। सो लेट्स सी अनदर। तो यहाँ पे देख सकते हो बाय एंड लार्ज एरर दिस इज अराइजेस ड्यू टू द CPU आर्किटेक्चर मिसमैच between the machine that builds the image and the host machine that runs the container. Wow. In this particular case, the error persists because image pull policy was ठीक है। अब इनको कैसे पता चलेगा भाई image pull policy, ओके।
तो ये मिस मैच हो रहा है आर्किटेक्चर, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। यस 101%, 101%। ओके सो एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट्स सी, चैट जीपीटी से देखते हैं, चैट जीपीटी एंड ओपन कर लो चैट जीटीपी या जीपीटी, ठीक है ओपन हो गया। लेट्स कॉपी द, यस आ जाओ यहाँ पे, इसको पेस्ट करो एंड देन एरर दैट वी आर गेटिंग, एरर हमें मिल रही है, इसको भी कॉपी कर लो एंड यहाँ पे डाल दो, ठीक है मैंने डाला। अब आप देखो ये बता रहा है योर डॉकर फाइल यू आर यूजिंग nginx image this alpine slim tag which should generally works without issue, okay this problem may not be a cause due to the docker file but potentially by issue the system you are building the image, ठीक है भाई। ये तो ठीक है, पुलिंग द एल्पाइन इमेज तो सही बता रहे हैं। If you are on ARM architecture, you may want to check the nginx image support. Okay, you can also try specifying the architecture, especially docker file by using. Okay, तो हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म बता सकते हैं, तो एक बार हम लोग ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, हम लोग अपने डॉकर फाइल में इससे पहले हम nginx यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपने प्लेटफॉर्म की, बेसिकली हम किस प्लेटफॉर्म के लिए टारगेट कर रही है मैं। बाकी डॉकर इमेज को वेरीफाई भी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं। चलो एक बार मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म बता दिया, लेट्स फॉलो द सेम प्रोसेस। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एंड अगेन यहाँ पे आते हैं एंड अगेन हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वी विल बिल्ड द इमेज, बिल्ड एंड एक बार बिल्ड हो जाएगी तो फिर से पुश करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म बता दिया है सो दैट शायद ये प्लेटफॉर्म इस nginx को ये प्लेटफॉर्म मतलब ये सपोर्ट कर जाए इस प्लेटफॉर्म पे। तो भाई अब देखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मिस मैच हो रहा है हमारे होस्ट और टारगेट मशीन पे, आर्किटेक्चर मिस मैच हो रहा है। अगर हम विंडोज़ में होते या एक दूसरे लिनक्स में होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट अब क्योंकि हम लिनक्स पे नहीं है, विंडोज़ पे नहीं है, हम यहाँ पे मैक यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आप देखो यहाँ कुछ दिक्कत हो रही है, कह रही है द प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी कॉन्स्टेंट वैल्यू फ्रॉम प्लेटफॉर्म कॉन्स्टेंट डिस अलाउड। तो यहाँ पे भी कुछ दिक्कत आई थिंक हो रही है क्या, और क्या क्या सोल्यूशन इसने दिया था, लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो यही थी भाई, तो प्लेटफॉर्म मैंने ये चीज़ बता दिया था, वेरीफाई द डॉकर, फिर हम रन करके वेरीफाई कर सकते हैं। इफ़ यू इट सेम एरर सजेस्ट डीपर इशू विद द इमेज इटसेल्फ एंड योर आर्किटेक्चर कंपेटेबिलिटी, रीबिल्ड कर सकते हैं। चलो एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। एक बार ये हो जाए उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं और फिर देखेंगे, नहीं होगा तो फिर लॉजिक तो हमारा एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है एंड यस npm इंस्टॉल हो रहा है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है। लाइन नंबर 13 में कुछ गड़बड़ यहाँ बता रहा है ना, वार्निंग आ रही है, एरर नहीं वार्निंग है, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं। देखो npm बिल्ड हो रहा है, npm रन बिल्ड, तो ये भी हो जाने देते हैं एंड यस तो ऑलमोस्ट आई थिंक ये हो चुका है, थोड़ा सा और टाइम, यस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, npm डॉकर कंपोज पुश कर दो एक बार, ठीक है। कुछ एरर आई, अच्छा ये वर्जन की प्रॉब्लम है, ठीक है इसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अगेन अपने सर्वर पे यहाँ पे हम लोग पुल करके रन करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप ऐसा सीखते हो तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें होती रहती हैं आपके सिस्टम में, आपके साथ, तो इससे आप सीखते हो और मतलब सीखना ही है चारों तरफ, ठीक है। तो nginx की ही दिक्कत थी मुझे लग रहा है, अब वो भी सॉल्व हो जाएगी। यस अब हम लोग क्या करते हैं, SCP चलाते हैं और डॉकर कंपोज को भी अपडेट करते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं थी इसकी, बट फिर हम लोग तो हमने यस इसको भी अपडेट कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पे और अगेन आप डॉकर कंपोज डाउन मारो, ठीक है। डॉकर कंपोज एक बार हम क्या करते हैं, पुल कर लेते हैं नई इमेजेस, ठीक है। सो यस थोड़ा सा इसमें चेंज था आई थिंक इसीलिए, एंड फिर अब हम लोग क्या करेंगे, आप करेंगे कंपोज अप एंड डैश डी। तो यस अब एक बार हम देखते हैं डॉकर PS से एक बार चेक कर लो। यस अब हमारे पास तीनों इमेजेस रन है, ये देखिए अप एंड रनिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 पे हमारा बैकएंड चल रहा है, इस पे हमारा फ्रंट एंड चल रहा है और इस पे हमारा डेटाबेस चल रहा है। अब हमें अलाउ करना पड़ेगा 5173, तो हम लिखेंगे sudo आई थिंक UFW लिखना है, UWF, अब मुझे ये चीज़ मैं बहुत भूलता हूँ, ठीक है। और लिखूँगा अलाउ एंड 5173 एंटर कर दूँगा एंड
यस, ठीक है, तो UFW ही लिखना था। अब हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रंट एंड को। अब क्योंकि यूआरएल हम लोगों ने सही दिया था, आई थिंक यूआरएल हम लोगों ने बैकएंड में भी अपडेट कर दिया था, फ्रंट एंड में भी अपडेट कर दिया था बेस यूआरएल को। यस, ये है आईपी एड्रेस, ठीक है, तो चलना चाहिए, लेट्स ट्राई। तो आ जाओ यहाँ पे एंड इसी में चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट, या लोकल होस्ट क्यों रखना, हमें चाहिए आईपी एड्रेस। हाँ, अब इसको बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ही आ जाओ, डायरेक्टली आईपी एड्रेस चाहिए एंड हम कॉपी करेंगे 5173 एंटर कर देंगे एंड यस, आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे चैट रूम आ चुका है, ठीक है। ज्वाइन कर दें ज़रा, हम लिखेंगे रूम, नाम लिखते हैं दुर्गेश रूम 1 कुछ ऐसा रैंडम डाल दें एंड देखते हैं एरर इन ज्वाइनिंग रूम, इसका मतलब ज्वाइन नहीं हो पाया और यहाँ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि रूम नॉट फाउंड आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है फ्रंट एंड बैकएंड से कम्युनिकेट नहीं कर पाया एंड यस, आई थिंक कोर्स पॉलिसी एरर आ गई। तो इस पॉलिसी को हमें बैकएंड से कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ज्वाइन कर दें, एरर आ रही है, हाँ फॉरबिडन की एरर आ रही है, आई थिंक मैसेज क्या आ रहा है एक बार चेक करो, नेटवर्क एरर आ रही है, कोर्स पॉलिसी एरर ही है आई थिंक ये, ठीक है। तो हमारे डिप्लॉय तो हो चुका, बस हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, एक बार क्रिएट करके देखो। यस, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इस पे फ्रॉम ओरिजिन दिस हैज़ बीन ब्लॉक्ड, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउड, ओरिजिन इज प्रेजेंट। तो सब चीज़ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हमें क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें करनी है जिससे अलाउ थोड़ा सा हो जाए, हमारा काम हो जाए, ठीक है। सो लेट्स चेक द फ्रंट एंड बैक एंड, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमने अपने बैक एंड में ऐप कॉन्स्टेंट्स में ये मेंशन कर दिया है HTTP कोलन, जो हमारा फ्रंट एंड होगा वो इस पोर्ट पे चल रहा है 141, ठीक तो है 141, ठीक। और इस स्ट्रिंग को हमने यूज़ किया है अपने यहाँ भी यूज़ कर लिया था इस स्ट्रिंग को, फ्रंट एंड बेस यूआरएल, ठीक है। एंड अपने कंट्रोलर्स में भी हमने यूज़ कर लिया था, अगर आप देखो क्रॉस ओरिजिन में फ्रंट एंड बेस यूआरएल यूज़ किया था एंड रूम्स में भी हमने अपना फ्रंट एंड का बेस यूआरएल यूज़ किया था, ठीक है। ये चीज़ तो ठीक है, और बेस यूआरएल सही है क्या, एक बार चेक करो आप, http://227.156.141, ठीक तो यार लग रहा है, स्पेस वगैरह तो नहीं आ गया, 5173 सही है और हमने अलाउ भी कर रखा है। तो लेट्स सी क्यों ऐसा हो रहा है। ओके गाइस, सो प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों ने इमेज बैकएंड की बिल्ड तो कर ली थी, बट हमने जब ये यूआरएल चेंज किया उस समय इमेज नहीं बिल्ड की थी, मतलब डिप्लॉय जार फाइल तो अपनी बिल्ड ही नहीं की थी, बार बार हम इमेज बिल्ड कर रहे थे। तो प्रोसेस यही है कि आप एक काम करिए, ये चेंज करने के बाद एक बार जार फाइल को भी बिल्ड कर लीजिए भाई, अगर आप बैकएंड में चेंज कर रहे हो तो। बाकी डिप्लॉयमेंट तो आपका हो चुका, बस रन करके हमें चेक करना है। तो यस, एक बार जार फाइल भी हमने बिल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्ड करेंगे इमेज को जार फाइल बिल्ड होने के बाद, जिससे कि चेंजेस जो हो जार फाइल में आ जाए भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बिल्ड हो गए तो हम पुश कर देंगे इमेज को, ठीक है। एंड एक बार जब हमारे डॉकर हब पे इमेज पहुंच जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, इमेज को पुल कर लेंगे और वहाँ पे फिर चेंजेस आ जाएंगे। और जब भाई ये चेंज आएगा ना, ये वाला चेंज, तभी तो बैकएंड अलाउ करेगा, ठीक है, फ्रंट एंड को। तो ये हमें करना पड़ेगा, अब चाहे पहले कर लेते चाहे बाद में कर लेते, एरर आई तब कर लेते, बट एरर आई तो आप समझ गए ना कुछ चीज़ें, इसलिए मैं कहता हूँ भाई एरर से आप बहुत सारी चीज़ समझते हो। तो ये एक बार हो जाता है, फिर हमारे पास इमेज पुश हो जाएगी, फिर हम तब तक यहाँ पे लॉगिन भी कर लेते हैं। हमारा ये पाइपलाइन ब्रेक हो चुका है, तो हमने लॉगिन भी कर लिया यहाँ पे एंड थोड़ा सा भाई टाइम लग रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लियर तब तक। एंड दोनों फोल्डर्स हमने यहाँ पे बना दिए, सेम स्ट्रक्चर, ये चैट ऐप बैक एंड फ्रंट, तो ये सब तो परफेक्ट है, ठीक है। तो ये एक बार बिल्ड हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे अपना कहानी करते हैं एंड उसके बाद कोई देखो डॉकर कंपोज फाइल में तो आपने कोई चेंजेस किए ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तब तक हम क्या करते हैं, डॉकर कंपोज डाउन कर दो, कंपोज डाउन कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेनर्स वगैरह चल रहे तो सारे डाउन हो गए एंड एक बार ये बिल्ड हो जाए ऑलमोस्ट, यस ये बिल्ड हो चुकी है, पुश हो चुकी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डॉकर कंपोज अगेन पुल करेंगे
एंड ये बैकएंड का ही थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बैकएंड में ही चेंजेस थे। यस देखो पुलिंग बूट ऐप एंड इसमें एक्सट्रैक्टिंग वगैरह दिखा रहा था। एंड देन हम क्या करेंगे डॉकर कंपोज अप एंड टेस्टी कर देंगे। एंड एक बार डॉकर पी से चेक कर लो, तीनों कंटेनर्स चल रहे हैं हमारे। एंड लेट्स सी अगेन हम लोकल होस्ट 5173 लोकल होस्ट क्यों डाल रहे हैं भाई, IP डालेंगे ना। ये वाली अरे यहीं पे कर लो भाई। यस ठीक है, रिफ्रेश कर लिया मैंने। एंड अगेन रूम 1 होगा ऑलरेडी हमारे पास, तो हम एक बार ज्वाइन करते हैं। एंड यस आपका रूम देखो ज्वाइन हो गया और आप कनेक्ट भी हो चुके हो। और आई थिंक रूम 1 में कोई मैसेज नहीं था, रूम ही क्रिएट किया था हम लोगों ने बैकएंड से, तो हो गया भाई आपका काम। यस सर्वर पे आपने डिप्लॉय कर दिया। अगर आप यहाँ पे हाई लिखते हो विल सी मैसेज आपका आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही चीज़ कॉपी करते हैं। एक ब्राउज़र हमारे पास यहाँ पे और ओपन है। अब हमारा ये लाइव चल रहा है, तो यस ठीक है। तो अब हमारा ये लाइव चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ सेम रूम ज्वाइन करता हूँ यहाँ भी। ओके सो लेट्स ज्वाइन द सेम रूम। थोड़ा सा इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी इधर शिफ्ट कर दें। तो लेट्स ज्वाइन द सेम रूम विद सम नेम लाइक अंकित एंड रूम 1 एंड ज्वाइन कर दें। एंड यस मैसेज आ चुका है, कनेक्टेड भी हो चुके हो आप। एंड हियर वी गो। अगर आप यहाँ लिखते हो हेलो, यस हेलो हाउ आर यू, एंड आप देखोगे यहाँ पे हाउ आर यू, परफेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं तगड़ा। दैट मीन्स हमारा अब लाइव चल रहा है। एंड अब आप क्या कर सकते हो, अपने इस वाले URL को शेयर कर सकते हो कहीं भी, और मतलब कहीं भी शेयर करके बात कर सकते हो, किसी दूसरे एप्लीकेशन या कहीं और से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एंड अब आप एक डोमेन खरीद के और अब आप यहाँ पे लगा सकते हो इस डोमेन को, और इस डोमेन से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वो भी चाहिए डोमेन को कनेक्ट करना तो वो भी मुझे बताओ, वो भी मैं करके दूंगा। ये वाला काम तो हो रहा है परफेक्ट। अगर आप रूम को लीव कर देते हो, लेट मी सी ये रूम नया क्रिएट हो रहा है कि नहीं। रोमानिया रूम 1 पहले ट्राई कर दें। सो रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बट समथिंग लाइक रूम 6 या समथिंग लाइक फैमिली रूम, एंड हम क्रिएट करते हैं रूम। यस रूम क्रिएट हो चुका है, दूसरा कोई बंदा ज्वाइन कर सकता है। सो आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियोज़ के अंदर। एंड हम लोगों ने अब एक ही बना लिया भाई, एक ही क्लिक में सब चीज़ होगा। बस हमें पुश करना है एंड इमेज को यहाँ पे बना के पुश कर देना है, हमें वहाँ पे इमेज को पुल कर लेना है और अपना काम कर लेना है। ओके सो आपको मजा आया तो कमेंट स्क्रीन में ज़रूर बताइएगा। एंड आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब के लिए जय हिंद जय भारत।